हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। ये है एपिसोड नंबर 6। आज हम देखेंगे नोड जेएस का यूज करके आप सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं और अपनी ऐप को रन कैसे करते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट्स हैं और आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेड मेंटरशिप जिससे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाए और एक अच्छी जॉब गेन कर पाए, तो WS क्यूबटेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स केवल है आपके लिए, जिसमें हम आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में 360 डिग्री तैयार करेंगे, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों प्रोसेस को कनेक्ट करते हुए आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे करते हैं ये पूरी चीजें प्रॉपर लेवल पे सिखाई जाएंगी। इस कोर्स के अंदर जो हम स्टैक यूज करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट का स्टैक, मर्न स्टैक, जिसमें हम मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड जेएस को कनेक्ट करते हुए वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे। यहां पे हम नेक्स्ट जेएस भी सीखेंगे, जो रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड के अंदर काम आएगा। सो अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है और डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। बस सर्वर क्रिएट करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पे मैं एक पैकेज यूज करूंगा जिसका नाम है HTTP, जो एक इनबिल्ट पैकेज है। नोड इंस्टॉल्ड होते ही आ जाता है आपके पास और वो सर्वर क्रिएट करने का भी काम करेगा और वो बहुत सारी फंक्शनैलिटी हमें देने वाला है। तो फिलहाल आपको सर्वर क्रिएट करते समय दो चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपकी ऐप में आगे की साइड भी यूज होगा। जब भी कोई चीज बैकएंड से आती है या बैकएंड में जाती है, देखो आप ना किसी भी ऐप के एक फ्लो को समझो कि मान लीजिए मेरा एक वेब ऐप है, ये वेब ऐप है, मैंने यहां पे ले लिया। वेब ऐप के एक फ्लो को समझो कि एक तरफ होता है आपका फ्रंट एंड, एक तरफ हमारा क्या होता है, फ्रंट एंड होता है सर, ठीक है, और एक तरफ होता है हमारा बैक एंड। अब बैक एंड पे हम काम कर रहे हैं सर, फ्रंट एंड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको फ्लो समझा रहा हूं। बैक एंड हमेशा दो चीजें लेता है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है, ये आपको फंक्शनैलिटी समझनी पड़ेगी, क्योंकि आगे सारी कहानी इसके साथ में जुड़ी है। तो रिक्वेस्ट एक तरह से, अगर कोई डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड के पास जा रहा है, मतलब फ्रंट एंड का कोई डेटा बैक एंड के पास जा रहा है, तो वो एक रिक्वेस्ट नाम के पैरामीटर में जाएगा। मतलब बैक एंड जब भी फंक्शनैलिटी बनाएगा तो रिक्वेस्ट नाम रखेगा। रिक्वेस्ट की जगह कोई और भी नाम ले सकता है, मतलब एक फंक्शन बनता है, उसमें दो चीजें देनी जरूरी है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट वो होता है जो फ्रंट से आपके पास आ रहा है, किसी फॉर्म का डेटा, मान लो कोई डिलीट किया तो उस समय उसकी कोई वैल्यू आ रही है, या कोई भी डेटा अगर फ्रंट से आपके पास आ रहा है तो वो रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगा। और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स क्या होता है सर, रिस्पॉन्स एक तरह से कोई बैकएंड अपना डेटा फ्रंट एंड को दे रहा है, तो रिस्पॉन्स वो पार्ट है जो यहां से, रिस्पॉन्स को आप ये मान लीजिए जो यहां से ट्रांसफर डेटा कर रहा है, कहां पे, फ्रंट एंड के पास। और रिक्वेस्ट वो पार्ट है जो फ्रंट एंड के डेटा को रिसीव कर रहा है बैक एंड के अंदर। ये दो चीजों पे पूरी कहानी टिकी हुई है। और आप ये समझ आना, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिक्वेस्ट क्या हैंडल करता है और रिस्पॉन्स क्या हैंडल करता है। ये दो नाम है, इन दोनों की जगह पैरामीटर का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही नाम देने जरूरी है, पर इसको बोला रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जाता है। तो रिक्वेस्ट हमेशा फ्रंट एंड के डेटा को बैक एंड में रिसीव करने का काम करता है और रिस्पॉन्स बैक एंड के डेटा को फ्रंट एंड तक ले जाने का काम करता है। ये पॉइंट बहुत क्लियर रखना, क्योंकि जब मैं सर्वर क्रिएट करूंगा तो सर्वर क्रिएट करते समय ये लॉजिक्स वहां पे बिल्ड होगा। ये मैंने इसलिए अभी पहले आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए हम एक सर्वर क्रिएट कर ही देते हैं। सर बताओ कैसे क्रिएट होगा। देखो यहां जाते हैं और यहां जाके हम जाते हैं, एक हम यहां पे नॉर्मल ले लेते हैं एक बार। चलो यहां नॉर्मल ले लेते हैं कि मुझे आज क्या करना है, नोड डे टू दे दूं, डे टू दे दो सर, नाम डे टू दे देता हूं। ये डे टू है और यहां जाते हैं और इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूं। कोड डॉट का यूज करता हूं और VS कोड में ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले इसके अंदर इनिशियलाइज करिए आप पैकेज डॉट जेसन npm init, और यहां पे y करके क्या करेंगे, पैकेज डॉट जेसन इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है सर। देखिए पॉइंट ये है कि अभी थोड़ी सी चीजें बिल्कुल धीरे धीरे आप लोगों के पास आएंगी, कंटेंट थोड़ा थोड़ा आप लोगों के पास आएगा, बट जैसे ही ये क्लियर पॉइंट है कि एक्सप्रेस और ये सारी चीजें हम समझ जाएंगे, तो एक तरफ मैं रिएक्ट को खड़ा करूंगा और एक तरफ मेरा बैकएंड रहेगा नोड एक्सप्रेस और मोंगोडीबी का यूज करके। दोनों को आपस में कनेक्ट करके कैसे हम कर्ड ऑपरेशन बनाते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट आगे आने वाला है और वो दमदार लेवल पे आएगा और आपको एक अच्छे लेवल पे डेटा देके जाएगा। देखिए यहां जाते हैं और यहां जाके हम इसको ओपन करते हैं। यहां से हम ले लेते हैं एक फाइल जिसका नाम है index.js। ये हो गई मेरी इनिशियल फाइल, ठीक है।
और पैकेज और जेसन को बताया भी गया है। और आप कॉमा करके यहां पे अपनी कमांड बना लीजिए कि हमें रन किससे करना है, स्टार्ट नाम के कमांड से रन करना है सर। और रन करने के लिए आपको क्या लिखना है, यहां पे नोड बॉर्न इंडेक्स। तो नोड बॉर्न इंडेक्स मैंने यहां पे क्या कर दिया, लिख दिया, ये स्टार्ट हो जाएगा। चलिए डन, ठीक है। अब आपको सर्वर क्रिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है कि आपको यहां पे लेना है एक भाई एचटीटीपी नाम का वेरिएबल। ये वेरिएबल नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मगर एचटीटीपी लिखिए क्योंकि हम रिक्वायर का यूज करने वाले हैं। रिक्वायर हम क्यों यूज करने वाले हैं, क्योंकि पैकेज डॉट जेसन डिफॉल्ट में जो टाइप यूज करता है वो टाइप क्या है, कॉमन जेएस। और कॉमन जेएस के कॉन्सेप्ट में अगर कोई पैकेज आप यूज कर रहे हो तो रिक्वायर का यूज करना है, ठीक है सर, रिक्वायर। और यहां पे किसको बुलाना है, एचटीटीपी को। ये एचटीटीपी आ गया। एचटीटीपी ऑलरेडी इनबिल्ड है, जब हमने नोड.जेएस को इंस्टॉल किया, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ये एचटीटीपी आ चुका है। अब आपको एचटीटीपी की हेल्प से सर्वर क्रिएट करना है। तो सर्वर क्रिएट करते समय एक वेरिएबल लेना है सर्वर नाम से, जरूरी नहीं है यही नाम, कुछ भी ले सकते हैं आप। और यहां लिखना है एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर। एचटीटीपी के हेल्प से एक सर्वर क्रिएट हो रहा है। जब सर्वर क्रिएट होता है तो ये लेता है आपसे एक कॉल बैक फंक्शन। अंदर की साइड क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, जो किसी फंक्शन के पैरामीटर में कॉल होते हैं। तो ये कॉल बैक फंक्शन लेगा। मैं कॉल बैक फंक्शन में एरो फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है, ये बना लेते हैं सर, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो चीजें देना मैंडेटरी है, ध्यान देना, दो चीजें देना क्या है, मैंडेटरी है। पहली चीज क्या है, पहली चीज आपको यहां पे रिक्वेस्ट नाम से एक पैरामीटर देना है। क्या ये नाम फिक्स है सर, नहीं, मतलब आप ये मान लो कि पहला पैरामीटर आपके फ्रंट से जो डेटा आ रहा है उसको रिसीव करेगा, ठीक है सर। और एक होता है रिस्पॉन्स, ये भी देना जरूरी है। रिक्वेस्ट जो फ्रंट से आ रहा है, रिस्पॉन्स जो यहां से लेके फ्रंट पे जाएगा। ओके सर, ठीक है। अब मैंने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी मैं कोई फ्रंट से डेटा तो ले नहीं रहा हूं, मैं रिस्पॉन्स का यूज कर रहा हूं। रिस्पॉन्स के पास एक फंक्शन है एंड। अब देखो, ये अगर आप नोड में काम कर रहे हो, नोड का यूज करके सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो एंड यूज होगा। आगे चल के ये फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी एक्सप्रेस के साथ में। तो एक्सप्रेस में सेंड होता है, पर एक्सप्रेस थोड़ा और आसान है क्योंकि फ्रेमवर्क है इसका, वो काम को क्या करेगा, आसान करेगा और चीजों को थोड़ा और सिस्टमैटिक कर देगा। वो थोड़ा सा आगे की साइड आएगा आपके पास, रिस्पॉन्स डॉट एंड सर। और यहां पे हमने एंड में लिख दिया वेलकम टू डब्ल्यूएस। ये हमारा रिस्पॉन्स है जो जाने वाला है। अब आपका कहना है कि सर ये जो रिस्पॉन्स है ये जाएगा कहां भाई, ये तो हमें पता ही नहीं है कहां जाएगा। तो अभी अपने सर्वर को क्या करना है, स्टार्ट करना है। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, ये सर्वर है, सर्वर में जाना है और सर्वर में जाके यहां पे सर्वर वेरिएबल को बोलना है लिसन। लिसन क्या करता है, एक तरह से इसको सर्वर को रीड करके लिसन करता है और इसको रन कर देता है। अब लिसन को चाहिए एक पोर्ट, लिसन को क्या चाहिए, एक पोर्ट। एक्चुअल में यहां पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पोर्ट दे सकते हैं। पोर्ट नंबर क्या है सर, पोर्ट नंबर जैसे मैंने बोला मेरी ऐप होगी 8000 पे रन, तो एक्चुअल में जो आपका पूरा यूआरएल बनेगा वो क्या बनेगा सर, देखो अभी जो हमारी सर्वर चल रहा है और सर्वर के हिसाब से हमारा पूरा यूआरएल बनेगा http://localhost। यहीं पे अपना सर्वर का क्या होगा, डेटा आएगा लोकल होस्ट, भाई फिक्स है। और फिर आप यहां पे क्या करेंगे, कॉलन करके 8000 देंगे। देखो आपने ये कर लिया, अब एक काम कर सकते हो आप लोग, या तो यहां से इसको रन कर सकते हो डायरेक्ट, या आप टर्मिनल पे रन कर सकते हो। मतलब मैं यहां से भी इसको क्या कर सकता हूं, रन कर सकता हूं। यहां पे वो पाथ अपने को क्या होगा, दिखने लग जाएगा। अभी पाथ आ नहीं रहा है, थोड़ा सा क्या है मेरे सिस्टम की वजह से डिले आ रहा है। पर यहां पे भी मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, अपनी ऐप को रन कर सकता हूं, क्योंकि वो रन करना मैंने बता रखा है आप लोगों को। आप लोगों को यहाँ पे npm स्टार्ट लिखना है, जैसे ही स्टार्ट लिखेंगे हमारी ऐप रन हो जाएगी। और रन होते ही अब आपको केवल ये काम करना है कि ये लोकल होस्ट कॉलन 8000 लेना है और लोकल होस्ट कॉलन 8000 को लेके ब्राउज़र पे डाल देना है। ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको ऐड कर देना है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे गया और यहाँ जाके ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में मान लीजिए कि ये एक आपकी छोटी-सी एपीआई बन गई जिसका आंसर क्या है, वेलकम टू डब्ल्यूएस दिखाना। तो मेरा सर्वर यहाँ पे रन है और सर्वर रन होना चाहिए। जब भी बैकएंड में काम करेगा आपका सर्वर हमेशा रन होना चाहिए आउटपुट देखने के लिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आ गया, थोड़ा सा डिले चल रहा था मगर आ गया। अब चाहो तो हम इधर से बंद कर देते हैं, इधर रन कर देते हैं। रन करने के लिए क्या है, अपनी npm स्टार्ट करके कमांड है, इसको हम यहाँ रन कर देते हैं। चलिए रन हो गया। देखिए थोड़ा सा क्या कर रहा है मेरा टर्मिनल, इधर टाइम ले रहा है, मगर वो आप उधर की साइड भी रन कर सकते हो। मेरा आउटपुट आ गया। तो एक्चुअल में आपके सामने आउटपुट क्या हो चुका है, आ चुका है और दिख भी रहा है। तो मैं यहीं पे ये समझा रहा हूं कि आप यहाँ पे एचटीटीपी का यूज करोगे, इसका यूज करके सर्वर क्रिएट करोगे। यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन देना है
कॉल बैक फंक्शन में रिक्वेस्ट क्या करेगा, फ्रंट का डेटा रिसीव करेगा, रिस्पॉन्स यहां से डेटा ले जाने का काम करेगा, और मैंने बोला एंड का यूज करके आप ये आउटपुट दिखा दो। अब सर ये जो एग्जांपल है इससे सर्वर हो गया क्रिएट, सर्वर क्रिएट होने के बाद ब्राउज़र पे हमने आंसर देख लिया। क्या ऐसा हम कर सकते हैं क्या? इसके अंदर मल्टीपल हम यूआरएल्स बना सकते हैं? बना सकते हो। देखो मल्टीपल यूआरएल्स बनाने का मतलब है, आप क्या चाहते हैं कि सर ऐसा करो ना आप, यहां पे मान लो कि आप बैकएंड में काम कर रहे हो और बैकएंड में आप यहां पे यूआरएल बना लो एक। जैसे आपने बोला कि एचटीटीपी रहेगा, एचटीटीपी कॉलन स्लैश स्लैश क्या होगा, लोकल होस्ट रहेगा, ठीक है सर रहेगा, ये तो हमें भी पता है। और कॉलन 8000 भी रहेगा, ये हमें पता है। मैं चाहता हूं एक यूआरएल बना दो आप यहां पे न्यूज नाम का। इस यूआरएल पे कोई न्यूज का डेटा क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। ये कैसे होगा? मतलब अभी स्टैटिक ही दिखा दो आप डेटा, मैं डायनेमिक नहीं कह रहा हूं, मैं स्टैटिक ही डेटा कह रहा हूं, दिखा दो ये डेटा कैसे दिखेगा। तो एक्चुअल में क्या कर सकते हो आप, देखो वैसे हमें काम करना है एक्सप्रेस के अंदर है, एक्सप्रेस थोड़ा राउटिंग आसान देता है, यहां पे हमें मैन्युअली राउटिंग बनानी पड़ेगी। मैन्युअली राउटिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट आपसे पूछ रहा है कि आप किस यूआरएल को एक्सेस करने वाले हो। तो मैंने बोला रिक्वेस्ट, यहां पे मैं एक इफ कंडीशन लाऊंगा, रिक्वेस्ट के पास ऑप्शन है रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, यूआरएल नाम की रिक्वेस्ट के अंदर है। अगर मेरा यूआरएल स्लैश न्यूज है तो आपको न्यूज का डेटा यहां पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपका यूआरएल अगर स्लैश न्यूज है तो न्यूज का डेटा डिस्प्ले करना है। अगर आपका यूआरएल स्लैश अबाउट है तो आप लोगों को अबाउट का डेटा डिस्प्ले करना है। और अगर आपका यूआरएल स्लैश क्या है, कोर्स है, तो कोर्स का डेटा डिस्प्ले करना है। और अगर आपका यूआरएल स्लैश है केवल, तो होम पेज का डेटा डिस्प्ले करना है। तो ये मैंने यहां से कट करके यहां डाल दिया, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है यूआरएल भी अपने हिसाब से चेक कर सकता है कि आपने यूआरएल क्या बनाया। तो अभी जो है मैं यहां पे जा रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं, तो एक्चुअल में मैं ये समझा रहा हूं कि आपने ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल दिया, इसके हिसाब से वो बोल रहा है कि अगर ये यूआरएल होगा तो ये कोड चलेगा। अगर आप लोगों का ये यूआरएल होगा, कौन सा, ये यूआरएल होगा और न्यूज इसके आगे लिखा होगा, तो ये वाला हमारा क्या होगा, फंक्शन चलेगा। ये वाली हमारी कंडीशन क्या होगी, काम करेगी। क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल चेक करता है कि यहां से आगे क्या पड़ा है, आगे क्या है, स्लैश न्यूज है, कंडीशन ट्रू है। रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल ये चेक करेगा कि इसके आगे क्या पड़ा है, अगर अबाउट पड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू है। मतलब एक्चुअल में ये आपको ये रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल एक्चुअल में ये निकाल के देगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये निकालेगा, ये इतना निकालेगा, और इतने के हिसाब से ये कंडीशन हमारी क्या ट्रू है। तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल के हिसाब से आप मल्टीपल यूआरएल्स बना के डेटा को फायर कर सकते हो। तो एक काम करो सर, एपीआई जैसा डेटा कैसे दिखेगा। देखो बैकएंड कभी भी डिजाइन नहीं बना रहा, बैकएंड इस समय क्या कर रहा है, बता रहा है कि आप यूआरएल्स बना रहे हो और ये यूआरएल फ्रंट एंड को हम आगे चल के क्या करने वाले, देने वाले हैं। तो मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, लेट ओबीजे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्टेटस नाम की की रख रहा हूं, एक स्टेटस नाम की की रख रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं वन, और एक मैं यहां पे डेटा नाम की रख रहा हूं। डेटा नाम की के ऊपर हम एक एरे बना रहे हैं, और एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जिसमें मैं ले रहा हूं न्यूज टाइटल। न्यूज टाइटल में मैंने यहां पे ले लिया एक बार, चलिए डब्ल्यूएस, और एक और ले लिया न्यूज डिस्क्रिप्शन, ये दो की ले ली मैंने। ये मान लो आगे चल के ये हमारा क्या होगा, बैकएंड मतलब उससे आएगा, डेटाबेस से डेटा आएगा, और मैंने यहां पे डब्ल्यूएस हेलो ले लिया, चलो, और इसी डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो ये मैंने बनाया एक रिस्पॉन्स, मैंने यहां पे आईआईपी ले लिया और यहां पे मैंने आईआईपी हेलो ले लिया। तो एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहा हूं, एक्चुअल में ये समझाना चाह रहा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, लेके कहां जाना है, रिस्पॉन्स के एंड से लेके जाना है। एंड से कौन सा डेटा लेके जाना है, आपका ये डेटा जो हमने अभी, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट जो बनाया था, इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके जाना है। अब आप जाके ये यूआरएल हिट करो, कौन सा यूआरएल हिट करो, ये वाला स्लैश न्यूज करके यूआरएल हिट करोगे तो ये आपका डेटा दिखेगा। गड़बड़ हो गई, क्रैश हो गया। अगर आपकी ऐप क्रैश हो गई तो आप लोग यहां जाके देख लीजिएगा कि ऐप क्यों क्रैश हुई। ऐप इसलिए क्रैश हुई कि डायरेक्ट हमारा भैया ऑब्जेक्ट जा नहीं सकता ब्राउजर के ऊपर, तो आप इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके भेजना पड़ेगा, तभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ब्राउजर के ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा। देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, ये हमारी एपीआई का डेटा, और ऐसा ही डेटा आपको एपीआई में मिलता हुआ नजर आता है। तो मान लीजिए कि हमने बैकएंड का यूज करके न्यूज की एपीआई बनाई। अब ये यूआरएल आप फ्रंट एंड वाले बंदे को दे सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दे सकते हो, दे सकते हो। तो पॉइंट ये है कि जो नोड जेएस था उसके थ्रू सर्वर हमने कैसे क्रिएट किया, एचटीटीपी को हमने यूज कैसे किया, यूज करके हमने सर्वर कैसे क्रिएट किया।
आप इनमें इंडिविजुअल काम कर सकते हो। एक्चुअल में ये काम आपका ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा क्योंकि इन सारे काम को रिप्लेस कर देगा एक्सप्रेस.js। और एक्सप्रेस.js एक्चुअल में पैकेज जो है वो शानदार पैकेज है। वो आपको बहुत अच्छी-अच्छी फंक्शनैलिटी देने वाला है। हमें इतना टेढ़ा काम नहीं करना। मैं इफ कंडीशन लगा के यूआरएल्स नहीं बनाऊंगा। यूआरएल्स को एक सिस्टमैटिक वे में बनाने का काम करेगा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस अपने को राउटिंग ऐसे बहुत सारी चीजें देने वाला है। वो धीरे-धीरे आपके पास आ जाएगा। तो अभी के पार्ट में कोई हमारा सर्वर कैसे क्रिएट होता है, सर्वर क्रिएट करके आप आउटपुट कैसे देखते हैं और आउटपुट देखने के बाद अगर आपको यूआरएल ओरिएंटेड अगर आपको काम करना है तो काम कैसे करेंगे। अगर आप यूआरएल पे भैया कोई ऑब्जेक्ट लेके जाना चाहते हैं तो आप json.stringify का यूज कैसे करेंगे। ये सारी चीजें एक्सप्लेन की, मगर एक्चुअल में एक्सप्रेस में आपको और ज्यादा इंटरेस्ट दिखेगा, तो वो धीरे-धीरे आपके पास आ जाएगा।